राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो कि इंटरनेट पे कभी भी किसी ने आपको बताई नहीं है या फिर उस तरह से समझाई नहीं है। जो मैं आपको बात बताऊंगा उससे आप मजबूर हो जाओगे इस वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और कुछ लोग तो वीडियो के शुरू होते ही वीडियो को लाइक कर देते हैं, है ना, क्योंकि उनको पता है कि जो भी चीज़ें बताने वाला हूँ वो अच्छी ही बताने वाला हूँ। लेकिन आज वो आप बात सुन के बिल्कुल उस वीडियो को लाइक करके ही जाएंगे आप। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या फिर वो वाली बात बताने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता देता हूँ कि जिनमें आप बड़ी गलतियाँ करते हैं। पिगमेंटेशन इससे आपकी लेट ठीक होती है या फिर ठीक होती ही नहीं है। आप साल दर साल डाइट फॉलो करते रहते हैं, साल भर आप दवाई करते रहते हैं, 2 साल 3 साल 5 साल करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, लेकिन ठीक नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पर अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें तो आप अपने पिगमेंटेशन से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर शुरुआत करता हूँ कि आप बड़ी गलतियाँ क्या करते हैं पिगमेंटेशन के लिए और आपको पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले, है ना। वो चाहे आप डाइट फॉलो कर रहे हैं या फिर चाहे किसी की भी मेडिसिन आप ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट बनाई है। तो सबसे पहले सुबह उठ के आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? सुबह उठ के सबसे पहले आप गर्म पानी पी लेते हैं या फिर चाय पी लेते हैं, या फिर कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि अगर चाय नहीं पी सकते हो क्या कॉफ़ी पी सकते हैं। देखिए, सुबह उठ के ना ही आपने गर्म पानी पीना है, ना ही चाय पीनी है, ना ही कॉफ़ी पीनी है। हमें आपके शरीर की हीट को बैलेंस करना है। आपके शरीर के अंदर हीट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, अधिक है, जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन है। 80% लोगों को एक्सेस हीट, शरीर के अंदर अधिकता गर्मी की वजह से पिगमेंटेशन है, और वो सुबह उठ के गर्म पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। क्योंकि ऐसा कहा गया है गर्म पानी पीने से हमारे शरीर को लाभ मिलता है, लेकिन किस प्रकृति को लाभ मिलता है ये नहीं बताया गया। तो पित्त प्रकृति में अगर कोई व्यक्ति गर्म पानी पीता है, क्योंकि आज भी लोग वो गलती करते हैं, मैंने कई बार अपनी वीडियोज़ में मना किया है कि चाय, गर्म पानी और कॉफ़ी आप नहीं ले सकते। इवन ग्रीन टी के लिए मेरे से पूछते हैं। अब आप मुझे बताइए ग्रीन टी पीने का फ़ायदा क्या होगा आपको, है ना। चाय की जगह क्या रिप्लेस करना है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले आप गर्म पानी पीना छोड़ दें। गर्म पानी ना पीने की वजह से अगर जिन लोगों को माइग्रेन होता है, सर दर्द, जी मिचलाना, उल्टी आना, बहुत ज़्यादा गैस बनना, ये उनका 10 से 15 दिन में ही बंद हो जाएगा। सबसे पहली बात, चाय और कॉफ़ी छोड़ने से माइग्रेन बंद हो जाएगा। माइग्रेन भी पित्त की अधिकता से होता है ना। तो मेरे पास में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने चाय छोड़ दी, गर्म पानी छोड़ दिया, कॉफ़ी छोड़ दी, इवन दूध भी पीना छोड़ दिया। तो आज उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, कोलेस्ट्रॉल उनका कंट्रोल में आ गया, केवल ये चीज़ें छोड़ने से, है ना। उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, ना एक्सरसाइज, ना कोई डाइट, ना कोई दवाई। केवल ये चीज़ छोड़ने से उनकी पिगमेंटेशन लाइट हो गई, उनका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस में आ गया, उनका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, उनका पित्त बैलेंस हुआ और उनका सर का दर्द बंद हो गया, है ना। तो ये चीज़ें आपने छोड़ देनी है, इसका विशेष आप ध्यान रखिए। ग्रीन टी भी आप मत पीजिए। उसके रिप्लेसमेंट में क्या करना है आपको वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, खट्टी दही, कढ़ी। कढ़ी सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली चीज़ है। लोग उसको बड़े शौक़ से खाते हैं, मैं भी बहुत शौक़ से खाता हूँ, लेकिन मैं भी पित्त प्रधान हूँ। मेरे शरीर के अंदर भी पित्त भड़कता है, ठीक है, क्योंकि ये सारी गलतियाँ मैंने कर रखी हैं अपनी लाइफ के अंदर, और मैं पेशेंट्स को ये गलतियाँ करते हुए देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि पित्त वाले पेशेंट को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कढ़ी, आज आपने कढ़ी खा ली, तो जिन लोगों को एक्जिमा है या खारिश होती है या फिर पित्त उछलती है या फिर माइग्रेन होता है, सर में दर्द होता है, कढ़ी खाते के साथ ही अगले दिन उनको सारे के सारे सिम्टम्स अपने भड़के हुए नजर आएंगे। मतलब सर में दर्द हो जाएगा, गैस बन जाएगी, पित्त उछल जाएगी, एक्जिमा अगर है तो बढ़ जाएगा, खुजली होनी शुरू हो जाएगी इन जगहों में, प्राइवेट पार्ट के आसपास में खुजली होनी शुरू हो जाएगी। फीमेल्स में अगर ल्यूकोरिया, वाइट डिस्चार्ज होता तो वो बढ़ जाएगा उनका, है ना। तो खट्टी दही, कढ़ी, नॉनवेज, ये सब शरीर के अंदर गर्मी को बढ़ा देती हैं, ये चीज़ छोड़ दीजिए। अच्छा, अगर कभी कढ़ी खानी है आपको तो खा सकते हैं, महीने में एक आध बार या फिर 3 महीने में एक आध बार, ठीक है। वो भी घर की बना लीजिए आप, बाहर के तो खाइए मत, दावत में जाके सोचा कि थोड़ी सी खा लीजिए, घर की बना के खाइए, ठीक है। थोड़ा बहुत नुकसान तो चलो झेल लिया जाता है, कोई बात नहीं, है ना। पित्त को तो हम वैसे ही बैलेंस कर लेंगे, तो खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद कर दो। लेकिन चाय, कॉफ़ी, अगर मैंने ये बता दिया है आपको कि कढ़ी खा सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि चाय कॉफ़ी आप कभी कभी पीना शुरू कर दो, साफ मना कर दो, चाय नहीं, आज से बंद,
ठीक। हाँ, तो ये जो खट्टी दही है, कढ़ी है, नॉनवेज है, चाय है, कॉफ़ी है, ये शरीर के अंदर आपके पित्त को तो भड़काती ही हैं, साथ में आपके शरीर के अंदर ऐसे टॉक्सिन पैदा करती हैं जो कभी जल्दी से नहीं जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है आपको, गर्मी का मौसम आ गया, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है। ठीक, अच्छा ठीक है। अब ये चीज़ मैंने बता दी आपको क्या चीज़ नहीं खानी है, ये मुख्य चीज़ें थी। ठीक है, क्योंकि देखिए आप चाय कॉफ़ी नहीं पियेंगे तो इसमें आपकी चीनी भी बंद हो गई। ठीक है, तो चीनी भी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि चीनी की कोई इतनी आवश्यकता है नहीं, गर्मी का मौसम है तो चीनी केमिकल से बनती है, तो छोड़ दीजिए आप उसको। प्रोसेस फूड है वो बंद कर दीजिए आप उसको। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज की। तो जो मैं आपको बात बताने वाला था वो मैं बताने वाला था एक्सरसाइज के बारे में, कि ये वाली जो बात है आज तक किसी ने आपको इस तरह से ना ही समझाई है ना ही बताई है। तो एक्सरसाइज के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि चाय की जगह क्या पीना है आपको। चाय की जगह आपको नींबू पानी पीना है। नींबू पानी से मेरा मतलब है कि नींबू पानी से हम आमतौर पे समझते हैं कि पानी लिया, नींबू लिया, उसमें डाली चीनी, उसमें डाला नमक और पी लिया। नींबू पानी वो वाला पानी नहीं, नो। नींबू पानी में क्या, 2 गिलास पानी और कम से कम 3 नींबू उसके अंदर निचोड़ लीजिए और सिप सिप करके धीमे धीमे करके उसको पी लीजिए, सुबह को भी और शाम को भी। ठीक है, उसके बाद में नींबू पानी पीने के बाद में अगर आपकी उतनी कैपेसिटी है तो 1 गिलास जूस पी लीजिए, किसी भी चीज़ का, फल का, फ्रूट का, फल फ्रूट तो एक ही बात हो गई, फल का या किसी सब्जी का, है ना, जूस पी लीजिए आप, या फिर कोकोनट वाटर आप पी लीजिए, है ना, सिंपल चीज़ है। अच्छा, इसमें अब फ्लैक्सीड, जिन लोगों की स्किन ड्राई रहती है गर्मी के मौसम में भी वो लोग फ्लैक्सीड ले सकते हैं, लेकिन जिन लोगों की स्किन में एक्सेस तेल निकलता है, बहुत ज़्यादा तेल निकलता है, वो लोग फ्लैक्सीड मत लीजिए, पित्त भड़क जाएगा आपका बुरी तरीके से। चिया सीड के बारे में बात कर लेते हैं। चिया सीड कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है शरीर के अंदर, ठंडे इफेक्ट लेके आता है, तो चिया सीड को हर कोई व्यक्ति ले सकता है। तो चिया सीड गर्मियों के लिए बेस्ट है। फ्लैक्सीड संभल के लेना, उससे चेहरे पर पिंपल्स भी आपके हो सकते हैं। ठीक है। अश्वगंधा, अश्वगंधा से मैंने मतलब कई लोगों से मैंने अपने पेशेंट से मैंने सुना है कि हमने अश्वगंधा ली है और हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन हो गया। तो वो लोग मिली जुली प्रकृति थे, अब प्रकृति के थे, अभी तक मैं ये नहीं पता लगा पाया हूँ कि किस प्रकृति के लोगों को अश्वगंधा सूट करता है और किन लोगों को सूट नहीं करता है। देखिए, पित्त प्रकृति वालों को तो सूट करता नहीं है, बाकी जो 2 प्रकृति हैं उनके लिए मैं भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी अश्वगंधा लिया था। मेरे को जब पेशेंट ने बताया कि मुझे अश्वगंधा लेने से ही पिगमेंटेशन हुई है और ये जानी रही है, तो अश्वगंधा को मैंने भी लिया। मेरी भी पित्त प्रकृति है, तो मुझे भी अपने शरीर के अंदर बुरे इफेक्ट मिलने शुरू हो गए, है ना, स्किन के अंदर मुझे अपने बुरे इफेक्ट मिलने शुरू हो गए। तो अश्वगंधा पित्त प्रकृति वालों को नहीं लेना है। वैसे तो फीमेल्स लेती नहीं है, लेकिन मेल लेते हैं, वो छोड़ दीजिए, आप अश्वगंधा मत लीजिए, उससे बेटर आप चिया सीड ले लीजिए। ठीक है। अब खाने में आप क्या ऐड कर सकते हैं। गेहूं की रोटी खाते हैं, कम से कम 3-4 अनाज की रोटी खाइए आप एक साथ। ठीक है, मल्टीग्रेन रोटी घर पे पिसवा लीजिए, ठीक है, वो आप खाइए। सलाद खाइए खाने के साथ में, और दाल ज़्यादा लीजिए। ठीक है, तो मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं आपको। अब एक चीज़ और, एक्सरसाइज करने के, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं सुबह और शाम, एक्सरसाइज करने का फ़ायदा क्या होता है वो मैं भी आपको बताऊंगा, इसका लाभ क्या है। एक्सरसाइज करने के 2 घंटे पहले कम से कम 3 गिलास पानी पी लीजिए, 2 घंटे पहले। ठीक है, ताकि खूब पसीना बह जाए आपका। और एक्सरसाइज करने के आधा घंटे बाद, जब एक्सरसाइज कर लिया, पसीना बह गया आपका, अब आधा घंटे बैठ के आपने सुस्ता लिए या फिर लेट गए आराम से, उसके आधा घंटे बाद में एक्सरसाइज करने के 2 गिलास नींबू पानी और किसी भी टाइप का जूस, है ना, 2 गिलास नींबू पानी पी लिया आपने धीमे धीमे करके, और उसके बाद में कोई भी जूस, तो उसका आपका पेट ना बिल्कुल फुल रहेगा उससे। लेकिन शरीर के अंदर पानी की पूर्ति आपके हो जाएगी, विटामिन सी आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा, है ना, और आपके शरीर से टॉक्सिन निकल जाएंगे सारे के सारे। तो गर्मियों के अंदर ये फ़ायदा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गर्मियों में पिगमेंटेशन को ख़त्म करना बहुत ही ईजी होता है। अच्छा, अब उन लोगों का, कुछ लोग कहते हैं कि हमें पसीना नहीं आता। पसीना ना आने की वजह है कि आपकी त्वचा के अंदर जो पसीने वाली ग्रंथियाँ होती हैं वो सक्रिय नहीं हैं। उनके लिए तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी और 6 महीने वेट करना पड़ेगा उसको एक्टिव होने के लिए, क्योंकि 3 महीने से पहले भी किसी भी कीमत पर वो एक्टिव होती नहीं है। ठीक है, अब मुख्य टॉपिक था हमारा एक्सरसाइज करने का सबसे बड़ा लाभ आप लोगों को क्या मिलता है। देखिए, एक्सरसाइज के लाभ सभी जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी बायोलॉजी की बात करूँगा, है ना। तो क्या होता है, देखिए, जिन लोगों को डिप्रेशन है, जो लोग बहुत अधिक सोचते हैं
ओवर थिंकिंग करते हैं। जब मैं पेशेंट से बात करता हूँ तो वो यही कहते हैं, सारा ध्यान हमारा इसी पे लगा रहता है, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, सारा दिन देख देख कर रोते रहते हैं इस चीज़ को, जबकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बता रखा है कि क्या करना है। अब हम एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी से हीट भी रिलीज़ होगी, है ना, गर्मी रिलीज़ हो जाएगी बॉडी से, पसीना कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है शरीर के अंदर, ठीक है। इसलिए मैंने बताया था कि जब आपको एक्सरसाइज हो, जब पसीना आपको निकले तो इसकी मसाज कर लेना चेहरे पर पसीने की, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है, चेहरे पर शाइन आती है चेहरे पर इससे। हाँ, तो देखिए, हमारे दिमाग के जो हिस्से होते हैं, जो हमारे दिमाग का सोचने का हिस्सा होता है, वो यहाँ होता है, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं इसको, आप इसको बोल रहे अगला वाला ब्रेन का हिस्सा, है ना। जब हम सोचते हैं तो ऐसे हाथ रखते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, मुझे सोचना है कुछ ऐसे, तो हमारा ऑटोमेटिकली हाथ यहाँ जाता है, क्योंकि सोचने के लिए हम यहाँ से सोचते हैं, यहाँ से हम डिसीजन लेते हैं, इस पार्ट से, ओके। तो सोचने के लिए हमें इस वाले पार्ट का यूज़ करना होता है, और इस वाले पार्ट को यूज़ करने के लिए इसमें रश ऑफ द ब्लड, यानी कि खून का दौरान इस वाले पार्ट में ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम सोचते हैं या फिर जब हम मेडिटेट करते हैं तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में हमारे खून का दौरान बहुत अधिक हो जाता है, जिससे कि इसको शक्ति मिलती है सोचने के लिए। तो जैसे आप लेटे हुए हैं और ओवर थिंक कर रहे हैं पिगमेंटेशन के बारे में, सोच रहे हैं ये तो जाएगा ही नहीं कभी, सोच रहे हैं लोग क्या बोलते हैं, तो आपको यहाँ से एनर्जी मिल रही है ना, और एनर्जी जब मिलेगी तो ये आपके पिगमेंटेशन को और बढ़ाने का काम करेगा, ठीक। अब इस ओवर थिंकिंग से कैसे बचना है, मैंने समझा के बहुत देख लिया, है ना, क्योंकि समझाना, श्रीमद् भगवत गीता में सांख्य योग होता है ना, वो अर्जुन को समझाते हैं कि भाई अर्जुन देख ऐसे ऐसे है, और कोई व्यक्ति कभी नहीं मरता है, तो अर्जुन को वो समझ में नहीं आती, क्योंकि सांख्य योग सबसे महानतम जो योग है, सबसे जो महानतम ज्ञान है वो सांख्य ज्ञान है, सांख्य योग है। इसमें केवल इंसान को समझना है कि ये चीज़ है और बात खत्म हो गई, लेकिन अर्जुन को बात समझ में नहीं आती। अब सोचिए, जब अर्जुन को समझ में नहीं है तो हम तो फिर भी एक ऐसे इंसान हैं जिनका ध्यान यहाँ वहाँ रहता है, और अर्जुन का ध्यान तो केवल एक ही निशाने पर रहता था, है ना, केवल उसको निशान दिखता था, आसपास की चीज़ें भी नहीं दिखती थी। तो जब अर्जुन जैसे व्यक्ति को समझ में नहीं आए तो हम तो फिर भी एक नॉर्मल से इंसान है जिनका ध्यान हमेशा 100 जगहों पर रहता है एक साथ, हमें कैसे समझ में आ सकती है वो चीज़ें। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने बात की भगवत गीता में कर्म योग की, कि अब कर्म करना है, ठीक है, कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। तो एक्सरसाइज जब हम करते हैं, जैसे हमने मान लीजिए हम हाथों की एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर हम दौड़ रहे हैं, जब हम दौड़ते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हाथों की जब एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करते हुए हमारे हाथों और पैरों में खून का दौरान ज़्यादा चाहिए, ठीक है। जब यहाँ पर खून का दौरान ज़्यादा होगा तो हमें शक्ति मिलेगी। देखा ना आपने, जब एक्सरसाइज करते हो तो हाथ की नसें फूल जाती हैं, पैरों की नसें फूल जाती हैं, गर्मी होने लगती है, तो हमारा जो खून का दौरान है यहाँ से खिंच जाता है, पूरा पेट से खिंच जाता है, इस दिमाग से खिंच जाता है और हाथों और पैरों में चला जाता है। हमारे हाथों और पैरों को जो कंट्रोल करता है सिस्टम, वो हमारा पीछे वाला ब्रेन करता है ना। सोचने का काम अगले ब्रेन का है, हमारे चलने और फिरने का काम अगले ब्रेन का है, मतलब पिछले वाले ब्रेन का है। अगर आप मुक्का या फिर अगर बहुत तेज़ अगर किसी को पीछे मार दो यहाँ पर इस जगह पर, तो वो चक्कर खा के नीचे गिर जाएगा। वो चक्कर खा के नीचे क्यों गिरेगा? क्योंकि उसका जो शरीर का बैलेंस करने का जो सिस्टम है वो सब यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, और आपने किसी को जोर से यहाँ से मार दिया तो वो चक्कर खा के नीचे गिर जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर मारोगे तो नहीं गिरेगा, वो पीछे मारोगे तो गिर जाएगा, वो थोड़ी देर तक उसको होश भी नहीं आएगा, चक्कर आ जाएंगे उसको, ठीक है। तो जब हम दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो सारा का सारा ब्लड यहाँ से खिंच जाता है और वो पीछे वाले ब्रेन में चला जाता है और हमारे हाथों पैरों में चला जाता है, जिससे कि हमारे सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है ना। जब हमारे सामने कोई खतरा होता है तो हम दौड़ते हैं ना, है ना, फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स इसको कहते हैं, तो हमारे सोचने समझने की शक्ति उस समय कम हो जाती है। तो बस यही चीज़ है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, मान लीजिए आपने सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज की, आपने रात को 1 घंटा एक्सरसाइज की, कम से कम 2 घंटे आपके ऐसे रहे जिसमें आपने अपने स्ट्रेस को कम किया यहाँ के, ठीक है। तो एक्सरसाइज करने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि आपका जो ओवर थिंकिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाता है, जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है। बाकी एक्सरसाइज के फ़ायदे तो हैं ही, क्योंकि आपका शरीर डिटॉक्स होता है इससे, तो सबसे बड़ा लाभ ये है इसका। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा लाभ यही है कि आप ओवर थिंक नहीं करते, आप डिप्रेशन में नहीं जाते,
ठीक है। अगर आप ओवर थिंक कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, सोच रहे हैं, तो उठ जाइए, खड़े हो जाइए और थोड़ा दौड़ लीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज आप कर लीजिए, कोई भी किसी भी टाइप की एक्सरसाइज, ठीक है, वो वर्किंग हो। अच्छा, जब कुछ लोग कहते हैं कि हम तो सारा दिन चलते फिरते रहते हैं, हम तो सारा दिन काम करते रहते हैं, हम तो बैठते भी नहीं हैं। देखिए, वो आ गया है आपकी हैबिट के अंदर, मतलब वो आदत के अंदर आ गया आपके, अब वो वर्क नहीं करेगा आपके ऐसे। ओके, तो चलिए, बस मुझे यही कहना था। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, और मुझे वीडियो में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। परमात्मा सभी का भला करे।